नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। हर एक दिन बहुत ख़ास होता है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कि आत्मविश्वास आपको सिखाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हैं, आपको उससे निकलने की जो क्षमता है वही आपका आत्मविश्वास है। और आजकल के ज़माने में जहाँ प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, लोगों को पीछे छोड़ के आगे भागने की जो एक परंपरा चल गई है, उससे आपको ये आत्मविश्वास बचाता है। कैसे बचाता है कि आपको पता होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता होता है कि आपका अनुशासन क्या है, आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। फिर आप दौड़ते नहीं हैं, आप चलते हैं। और जो लोग चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। दौड़ने वाले अक्सर गिर भी सकते हैं, इसलिए संभल कर चलिए। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बहुत चर्चित हैं, खास करके अगर बिहार की बात करें तो। और वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके जो काम हैं वो जग जाहिर हैं। और जब हम रियल लाइफ में अगर सिंघम की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है, क्योंकि आप जो फिल्मों में देखते हैं वो कितना रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है। आज इसी सब विषय पे बात करेंगे। और आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी रेलवे बच्चू सिंह मीना जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमने पहले भी कहा कि आपको तो मतलब आप इतने चर्चित अपने कामों को लेके हैं, और आपके काम जो हैं खास करके बिहार अगर कैडर की बात करें हम तो कौन नहीं जानता है। इतना स्ट्रेंथ, इतना जज्बा, और कहते नहीं एक प्रेरणा। आप वैसे यूथ के लिए प्रेरणा है जो आज भी चाहते हैं कि हम ऐसी तैयारी करें, हम आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन प्रारंभिक हम लोग जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस फील्ड में आए, आपको कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? देखिए, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में जयपुर है और अभी तो डिस्ट्रिक्ट दौसा वहाँ हो गया, लेकिन हम लोगों ने जो स्कूलिंग करी थी तो वो सब डिवीज़न हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो एजुकेशन मेरी वहाँ हुई, फिर उसके बाद जयपुर आए। और फिर ऑब्वियसली जैसे प्लान करते हैं तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए। पहले मैं इंडियन कस्टम सर्विस में मैंने 2-3 साल मुंबई में सर्विस करी थी। तो सही, दैट इट्स वेरी नाइस एंड सेटल लाइफ। लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स जो सिविल सर्विसेज में थे, पुलिस में भी थे, तो मैं जब देखता था कि दे आर डूइंग सो मच फॉर द मैनकाइंड टोटल, तो कहीं ना कहीं वो मन में लगा कि नहीं, आई शुड ऑल्सो गो एंड आई शुड ट्राई कि इंडिविजुअल लाइफ या एक सटल लाइफ की बजाय अगर कुछ पब्लिक इन जनरल काफ़ी लोगों के लिए कुछ कर सके। तो देन मैंने फिर एग्ज़ाम लिखी और 96 में मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में चयन हुआ एंड बिहार मुझे कार्डर मिला। मैं पहले कभी यहाँ आया नहीं था, बट आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि यस, आई एम लकी दैट इस तरह का कार्डर मिला जहाँ कम से कम पुलिस सर्विसेज के लिए सारे चैलेंजेस बिल्कुल हैं। और वंस यू आर इन दिस सर्विस तो आपको बिल्कुल इन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। और इन सर्विसेज का मीनिंग यही है कि इट हैज़ टू बी चैलेंजिंग। जी। और राजस्थान से जब बिहार हुआ तो कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि आपको सबसे पहले दिमाग में ही बैठा लेना है कि आपको काम तो करना है, फील्ड वर्क तो करना है। तो बिहार में कितना चैलेंजिंग रहा काम करना? देखिए, ये आपकी बात ठीक है। मैं चूँकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, यहाँ मैं कभी आया नहीं था। और जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल करीब मैं मुंबई में, तो इंडियन कस्टम्स यानी उस सर्विस की और उस सिटी का लाइफ का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और जब यहाँ आया तो थोड़ा सा उसमें चेंज तो था। और यस, सिनेरियो या परिस्थिति या इवन लाइफ स्टाइल उसमें चेंज था। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, कमिटमेंट जो मन में था कि आई हैव जॉइंड द सर्विस, तो फिर मेरा अपना मानना यह है कि आप अगर विल पावर आप में है और आपने एक बार डिटर्मिनेशन कर लिया तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती, बहुत आराम से आपको अपना एक अंदर से मोटिवेशन आता है और आप बिल्कुल एडजस्ट कर जाते हैं। ये सब माइनर चीज़ें हैं। सो आई एडजस्टेड वेरी वेल, मतलब जो परिस्थिति थी उसके साथ मैंने किया जी। और जब हम बात बिहार की करते हैं, कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो बिहार में हमेशा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई, लेकिन जब आप आए थे तो आपने बहुत नक्सल पे भी काम किया। तो उस दौर के बारे में थोड़ा सा बताएं और किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया? देखिए, ये आपने जो कहा ये कि अभी चेंज हो गई, ये सही, आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि नए जो जनरेशन के पुलिस ऑफिशियल्स आ रहे हैं या अभी जो नई जनरेशन है, अब जो नए यूथ है, उनको शायद उस समय का मुझे लगता है कि कुछ उतना अंदाज़ा, कंपैरेटिवली कम अंदाज़ा होगा।
लेकिन मैं अब बात करूं लेट 90s की या अर्ली 20s की, तो वास्तव में मतलब चैलेंजेस नक्सल्स भी था, कास्ट वार वायलेंस वहाँ होता था पहले, और क्राइम का भी मतलब चीज़ें डेफिनेटली काफ़ी अलग शेप में थी। इसलिए अच्छा, इसमें अलग अलग एरिया वाइज आज भी है, लेकिन उस समय और थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि अलग एरिया वाइज अलग इश्यूज़ थे बिहार में। अगर आप साउथ में चले जाएं तो नक्सल्स, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, फुल ऑफ जमुई, लखीसराय, फुल ऑफ नक्सल्स, मुंगेर, यानी डेंस जंगल्स। अभी तो इतनी इजीली अब लोग जो जा रहे हैं, इवन उस समय पुलिस का मूवमेंट भी इतना रिस्की रहता था कि आपकी गाड़ी को कब लैंडमाइन से उड़ा देंगे किसी को कुछ नहीं पता रहता था। मैं बताऊं, मैं रोहतास में था, तो रोहतास के जीटी रोड के साउथ साइड में 70 किलोमीटर का जो एरिया है, उस रोड पर कितनी लैंडमाइंस लगी हुई थी वो किसी को पता नहीं था। ये दूसरा, उस समय उस दौर में मुझे किसी पर कोई व्यवस्था पर कमेंट नहीं है, लेकिन उस दौर में कास्ट वायलेंस का भी था कि सर्टन सेना, फिर नक्सल्स, तो यानी फुल ऑफ चैलेंजेस। रिसोर्सेज और एक्सेसिबिलिटी आज की डेट में तो है कि रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप कहीं भी चले जाएंगे। उस समय इसमें काफ़ी बाधाएं थी। तो बेसिकली अगर आप बात करें चैलेंजेस की, तो हम लोग क्या करते थे कि उस समय जिस एरिया में जब आपको पोस्टिंग की आज अपना, तो उस एरिया में जो स्थिति थी उसके हिसाब से अलग पुलिसिंग का एक पैटर्न आपको अपना बनाना पड़ता था। रूल बुक में बहुत कुछ है नहीं, रूल बुक में ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जब आपको किसी जगह कोई दायित्व दिया जाता है तो फिर आप वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अपना पुलिसिंग का पैटर्न तैयार करेंगे। एक जो आपने कहा चैलेंजेस, तो मैं इस मायने में अपने आप को मैं लकी ही मानता हूँ। कई लोग, मेरे फ्रेंड्स या कुछ लोग कहते थे कि भाई आपको चैलेंजिंग जगह, चैलेंजिंग सिनेरियो में पोस्ट किया गया, बट मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आई फील लकी माई सेल्फ कि मुझे उन परिस्थिति में काम करने का मौका मिला। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन करी सर्विस, तो मैं कोई आराम करने के लिए तो, अच्छा, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये अगर कोई ये सोच के आए कि इसमें सटल लाइफ जिएंगे, आराम करेंगे, तो वो मुझे लगता है गलत चयन है। इन सर्विसेज में निश्चित रूप से चैलेंज है, और इन सर्विसेज में आपको व्यवस्था बदलनी है, आपको लीड करना है, और आपको अपने लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिस्टम को चलाना है। दैट शुड बी देयर। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर चैलेंजेस। मैंने मतलब फॉर्चुनेटली मुझे कई चार्जेस ऐसी परिस्थिति में मिले जो घटनाएं हुई, और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे वहाँ भेजा गया, और अलग अलग चैलेंजेस। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का संतोष है कि मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स कई लोग थे। RK मिश्रा साहब ने मुझे ट्रेनिंग दी, अभयानंद सर थे, मिस्टर वी नारायण थे, तो ये कई सीनियर्स थे जिनसे मैंने गाइडेंस लिया। तो एरिया के बारे में करके उस एरिया पर्टिकुलर में क्या चीज़ कहाँ से शुरू करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो लगता है कि अब कुछ लोग सोचेंगे कि और कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं कभी गिव अप में विश्वास नहीं करता। सही बात है। कोई भी समस्या होती है, भले ही आपका लाइफ में कोई भी समस्या ले लीजिए, पुलिसिंग का हो, किसी का भी, कोई समस्या है तो उसका समाधान निश्चित रूप से है। अब उसमें आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं या कैसे पहुंचते हैं वो लीडर पर डिपेंड करता है। तो मेरे अपना जब भी जहां किसी भी परिस्थिति में मेरी पोस्टिंग हुई, जितने लोग थे बैठ के बात हम लोग करते थे। बिहार पुलिस का एक मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ कि कम रिसोर्सेज में जितने चैलेंजेस को बिहार पुलिस ने हैंडल किया है, वो कंट्री में, मतलब मैं बिकॉज आई हैव सीन इन द कंट्री, मैं अब्रॉड भी गया हूँ, कई ट्रेनिंग करी, लेकिन इतने रिसोर्सेज में इस तरह से विल पावर से होता है, जज्बे से होता है। और अगर आप मौका देंगे तो कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर DSP के पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपसे बहुत ज़्यादा उनको पता है। अगर आप टीम को साथ लेके उनसे पूछेंगे तो आई एम श्योर कि एक ऐसा बता देंगे कि सर ये करने से हो जाएगा, एंड वी डिड एज अ टीम वर्क। और मैंने तो एज अ लीडर मैंने देखा है कि जहां हम लोग खड़े हो गए, जो कोई भी पीछे नहीं हटा, एंड दैट वाज द की। और ऐसा आपने लीडरशिप की भी बात कही कि कांस्टेबल से लेकर बड़े पदाधिकारी तक वो साथ में रहते हैं, तो एक लीडरशिप का क्या वैल्यू है इस टीम, मतलब जब आप पुलिसिंग में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, तो एक लीडर, बीइंग ए लीडर, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके साथ सब जाएं और सब उतने ही मोटिवेट हो? आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, लीडर का मेरा अपना जो अर्थ है कि लीडर प्रीच करने के लिए नहीं होता है, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल।
मैं अगर पुलिस की बात करूं, मैं बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। मैं जिस डिफ़िकल्ट एरिया में जब भी मेरा पोस्टिंग हुआ, तो मेरा अपना पहला सिद्धांत ये था कि जो वर्स्ट एरिया, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया है, जिसमें लाइफ का थ्रेट है, आई हैव टू गो देयर। मैं आपको बता रहा हूँ, रोहतास में मेरी पोस्टिंग हुई तो सबसे पहला दिन मेरा वर्स्ट जो नक्सल अफेक्टेड है उसमें आई हैड गॉन। वंस यू गो देयर देन यू ऑटोमेटिकली आपकी टीम साथ में जाएगी, और आप जब कर देते हैं तो उसके बाद आपको मॉरल राइट कहता है कि भाई हाँ, आप जैसे मैंने गया इस तरह से आप जाएं। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं जहानाबाद की बात करूंगा आपको, कि जहानाबाद में 2005 में जेल, मतलब नॉर्मली होता है कि भाई क्रिमिनल कुछ क्राइम करेंगे, कुछ और गलत करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 2005 आई थिंक नवंबर 2005 में नक्सल्स ने जेल को ही तोड़ दिया, जेल को कंप्लीट तोड़ दिया। सारे जेल में जितने कैदी थे बाहर निकल गए, और टाउन में वो इंसिडेंट हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब टाउन में जहाँ सब बैठते हैं सारी व्यवस्था, और पटना से 70 किलोमीटर है, राइट इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ कैपिटल, नक्सल्स आते हैं हंड्रेड्स की संख्या में, जेल को तोड़ दिया, जेल में से सब फरार, नॉट अ सिंगल कैदी वॉज इनसाइड जेल। और इंसिडेंट नवंबर 2005 15 या 16 को हुई। 2 दिन बाद मुझे सरकार ने पोस्ट किया। यू कैन सी, अब वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोरल क्या होगा। जब जेल में कर दिया तो वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर जो पुलिस स्टेशन है उसमें कौन रुकेगा, कोई नहीं रुका। सब थाना छोड़ के आ गए, किसी को ईएल चाहिए, किसी को जाना है, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, एंड आई वॉज मतलब पोस्टेड देयर। अब इस तरह की इंसिडेंट पहले कभी कंट्री में हुई भी नहीं थी, तो कहाँ से उसको लें कि भाई क्या करें, कैसे करना, एसओपी भी नहीं थी। सिर्फ जो आपने बात बोली लीडरशिप, मेरा अपना विश्वास था कि नहीं, वर्स्ट कोई भी चीज़ है, इसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाधान नहीं हो। वहाँ पर आज भी मुझे याद है कि सीआरपीएफ की एक कंपनी थी, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई आप ये इंसिडेंट हो गई, आप कर क्या रहे हैं, कि सर क्या करें, आई सेड कि कुछ नहीं, चलिए। तो मैं आज को बता रहा हूँ कि जो वर्स्ट एरिया, अगर मुझे सही याद है तो मानदेय बीघा, बिस्टोल, गया और जहानाबाद के जो बॉर्डरिंग एरिया में जहाँ नक्सल्स का डैन कहा जाता था, वहाँ फिर मैं सीआरपीएफ को लेके पर्सनली हम लोग गए और वहाँ 2 दिन रुके। एंड देन आई सेंट अ मैसेज टू ऑल द ऑफिसर्स कि आपके एसपी इस वर्स्ट एरिया में है, अगर आप में करेज है और आपको लगता है कि जाना चाहिए तो आप जो आ सकते हैं अपनी विलिंगनेस से आ जाएं। एंड आप विश्वास करिए, ऑल ऑफ देम, सब वहाँ पहुँचे, और वहाँ से हम लोगों ने नॉर्मलसी को रिस्टोर करने का स्टार्ट किया। और वही जहानाबाद है, वही एरिया है, वो उसके बाद कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं हुई। सेम बिहार पुलिस उस एरिया को पुलिसिंग की, जबकि उस समय गवर्नर रूल था। मुझे लगता है कि ये कोई सीक्रेट भी नहीं है, गवर्नर रूल था। एंड वी वर ऑफर्ड 9 हेलीकॉप्टर्स एंड 200 एनएसजी कमांडो। एज एसपी जहानाबाद मुझे कहा था कि भाई 9 हेलीकॉप्टर और 250 एनएसजी कमांडोज आपको दिए जाएंगे। मैंने पोलाइटली मना कर दिया, मैंने कहा सर ये एनएसजी कमांडो यहाँ इस एरिया के लिए फिट नहीं है, और 9 हेलीकॉप्टर रखने के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है, और न यहाँ कोई ऑपरेशन हो सकता, इनको आप दूसरी जगह भेजें। और अल्टीमेटली मैंने कहा कि जो करना है बिहार पुलिस हम ही लोग करेंगे, बिकॉज ये जो आए हैं ये लंबा या परमानेंट नहीं रहेंगे। जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम है, उसको हम ही लोगों को हैंडल करना है, हम लोगों को आप सपोर्ट करिए। वी डू, एंड वी डिड इट, आई टेल यू, विद द सेम टीम जिनके साथ घटना हुई। तो मोटिवेशन या लीडरशिप, मेरा ये कहना है, आप लीड करें, आपकी बातों में विश्वास होना चाहिए, और आप जो बोल रहे हैं वो आपको करना चाहिए, और बिल्कुल जो कमिट करिए वही करिए जो आप कर सकते हैं लोगों के लिए। टीम, देखिए, लीडर खड़ा हो जाए, लीडर पे विश्वास हो जाए, तो कोई सी भी टीम, मतलब एनी फील्ड, आई टेल यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी कन्विंसिंग, एंड लगे कि नहीं जो हमारे लीडर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ही विल बी देयर, ही विल लीड बाय एग्जांपल। और ये है सर कि अगर बीइंग ए लीडर आप पहले जाते हैं तो वो आपको फॉलो करेंगे। अगर आप पहले उनको भेजेंगे तो वो वैसे भी डिमोटिवेट रहेंगे कि मतलब मेरा लीडर पहले। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मतलब मेरा अपना पर्सनली मानना ये है कि ये मुझे लगता है कि लीडरशिप नहीं है। रिस्क जो है, आप कैसे, आप लीडर हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्क। यस, बार बार नहीं, बट यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू शो देम द वे कि ऐसे करते हैं, ये करना है, एंड देन you see the confidence, मतलब वो, so you to lead। जी सर, ये एक सवाल हमको लगता है कि आजकल के युवाओं के दिमाग में बहुत जाता है, ये उन्हीं की तरफ से है कि कहते हैं कि जब फिल्म है जो है वो समाज का दर्पण होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है कि जो फिल्में बन रही हैं उससे समाज जो है वो समाज में दिख रही है।
तो जब हम बात वर्दी की करते हैं तो आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होगी जो वर्दी वाली है, आपको क्या और आजकल के युवा फिल्म देख के भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो तैयारी में जुड़ते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो चीज़ें पर्दे पे हैं वो रियल में थोड़ा सा ज़्यादा टफ है जो पर्दे पे नहीं है? देखिए, मतलब फिल्म का तो आप ये बात तो जानते हैं कि फिल्म में एग्जेजरेशन तो होता है, लेकिन ये बात भी सही है कि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। देखिए, पुलिस सर्विस में अगर इंटरेस्ट है तो आपको है अलग, ये इसमें रिस्क है, लेकिन जो कम लोग शायद जानते हैं इस बात को, सेटिस्फाइंग जो इसमें, मतलब मुझे कई घटनाएं ऐसी याद हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है, एक रोहतास में हम लोग थे, एक लड़के का किडनैपिंग हुआ और वो फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा इन चीज़ों में मुझे अपना रहता है कि मुझे लगा कि मुझे खुद ही इसमें जाना चाहिए, तो अपनी टीम को लेके बिल्कुल वही नक्सल एरिया, दरिहट वगैरह, पहाड़, वो जंगल एंड हिल्स एरिया में, तो उनका अपना, बिकॉज नक्सल एरिया तो वहाँ थोड़ा सा पुलिस कम जाती है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप फिर गए हम लोग रात में, फॉर्चुनेटली सब हमारा जो इन्फॉर्मेशन सही थी, हम लेकर आए। आप देखिए, जब रात में 1 बजे, वो 12-13 साल का लड़का था, वहाँ से मोबाइल था उस समय, तो हमने उसके दादा से बात कराई, दोनों रो रहे थे। तो आई टेल यू, मतलब वो दोनों देवर, उनको विश्वास नहीं था कि एक रात में एसपी जाके बच्चे को रेस्क्यू करा लेंगे। दोनों की जो बात कराई, और वहाँ से हम लोग को पैदल आना था, बिकॉज नक्सल्स में गाड़ी नहीं चलती थी। 2 घंटे पैदल चल के हम लोग जब आए, सासाराम टाउन आज भी मुझे याद है, और वो बाय फेथ मुस्लिम मोहल्ला था। आप विश्वास करिए कि रात को 2 से 3 बजे उस एरिया में, उस मोहल्ले में जब हम लोग लेके बच्चे को लेके आए, तो ऊपर चारों तरफ से फूलों से, पुलिस के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी रात में। यानी इसी सेटिस्फाइंग, आपको देखिए, ये गौरव, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है कि ये इससे मुझे नहीं लगता है किसी दूसरे जॉब में है। तो फिल्म में दिखाया जाता है, एग्जेजरेशन होता है, लेकिन वास्तव में उस वास्तविक परिस्थिति में भी ये चीज़ों का मीनिंग है। और मैंने चूँकि देखा है कि आप कभी किसी एरिया को, कुछ एक्सपीरियंस मुझे इसलिए कि गए और जब वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से निकले, तो जो डिफरेंस क्राइम कंट्रोल का होता है, और मतलब पता नहीं कितना ठीक है कहना, लेकिन जो लोगों का एक रिस्पेक्ट और लोगों का जो विश्वास, जब आप जाते हैं अगली जगह, तो जिस तरह से वहाँ रिसेप्शन होता है आपका, वो लोगों को लगता है कि यस ही हैज़ कम, एंड रिलायबिलिटी, एंड यू नो, उनको विश्वास कि नहीं अब ये आ गए। एक आदमी से कितना फ़र्क पड़ जाता है। मेरा कहना है कि सर्विसेज के, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिशियल्स को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अपने कंडक्ट पर, आपके मिशन पर, आपके काम पर सब लोग नज़र रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको, विश्वास को हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। और वो फिर जब आपको लगेगा कि ये है, तो एक्चुअली देखिए, कई फ़र्क इंस्टीट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट होता है। आप उस, जैसे युवा की आप बात करें, तो ऐसे अगर रोल मॉडल दिखते हैं, तो फिर देन यूथ ऑल्सो, मतलब आई इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बहुत लड़के उस समय आते थे, सर कैसे करें, क्या करें, यानी ऑब्वियसली सो वो डिफरेंस अलग है, फिल्म का अलग हिसाब है, बट यस, पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए, वाकई ये क्राइसिस, क्राइम इज द क्राइसिस, नक्सल इज अ क्राइसिस, टेरर इज अ क्राइसिस, तो सिनेरियो में किसी न किसी एजेंसी को काम करना है, और पब्लिक के अगर आप करेंगे काम, तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा उसमें क्रेडिट, प्यार भी मिलेगा। और ये बात सही है कि जब काम होता है तो लोग भी बहुत प्यार करते हैं। इस तरह भी आपने जो वाकया बताया वो काबिल तारीफ़ है, और जो वो चैलेंजेस हम लोग अभी भी महसूस कर सकते हैं। जब बात करते हैं, आपने फॉरेन में भी काम किया है, फिर इंडिया में भी काम किया, तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहाँ की ज़्यादा पसंद है? देखिए, मैं बताऊँ, फॉरेन का क्या है कि वहाँ पर पुलिस हो चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वहाँ पर एक्सपर्टीज़ हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया, अगर पुलिसिंग का एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो उसमें वहाँ पर जो विंग है उसको सिर्फ वो काम आता है, उसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट या पुलिस के दूसरी विंग्स के जो काम है उसको कुछ नहीं आता है, जीरो। इंडियन पुलिस में, चाहे इंडियन आप सब डिपार्टमेंट्स की बात अगर करें, तो जैसे पुलिस की बात अगर करें, तो आप जो पुलिस के जितने एस्पेक्ट्स हैं, क्राइम है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और सारे, तो एक्चुअली वी डील ऑल इश्यूज, ऑल विंग्स। यानी वहाँ पर क्या है कि एक जो पर्टिकुलर विंग है उसका एक्सपर्ट होगा, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। यानी बिल्कुल बट वी आर जेनरिक,
वी आर जेनरिक। सेकेंडली, दे डू डिपेंड मोस्टली ऑन टेक्नोलॉजी। अगर वो टेक्नोलॉजी उनको रिसोर्सेज नहीं दें तो फिर देन मतलब ये सी यहाँ हमारे यहाँ जो होता है वो विल पावर से होता है, दम से होता है, और जज्बा जिसको हम लोग कहते हैं। यानी जैसे बिहार पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ के पुलिस का ऑफिसर हूँ इसलिए कह रहा हूँ। जो जज्बा है यहाँ के जो पुलिस में, इवन इंडिया के दूसरे स्टेट्स की बात करें, साउथ के स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पर जो जज्बा है वो मेजॉरिटी काम विल पावर से होता है कि खड़े हो गए, कर लेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा। सो वहाँ पर कि रिसोर्सेज है तो दे विल एक्ट। यहाँ है कि जो है हम लोग दम से, अपने दम से निकालेंगे। तीसरा देखिए, मैं 2005 में वी हैड गॉन फॉर एंटी टेरर ट्रेनिंग। जैसे 9/11 हुआ ना, तो अमेरिका ने फिर सारे कंट्री के ऑफिशियल्स को एंटी टेरर ट्रेनिंग फ्री में देना शुरू किया। तो अगर आई थिंक वी वर 15 ऑफिसर फ्रॉम इंडियन टोटल स्टेट्स अपने कंट्री से चुने थे, मैं यहीं से था। तो मैं बता रहा हूँ जो आप कहने का कहा ना अंतर क्या है। 2 महीने या 3 महीने की ट्रेनिंग थी, फुल ट्रेनिंग हुई। उसके बाद लास्ट में जब उसका टेस्ट कहिए चाहे उसका वो होना था, तो उन्होंने कहा कि ये है और ये डमी एक्सप्लोजिव से आपको टेस्ट होगा। तो वी प्रोटेस्टेड, आई सेड कि नहीं, डमी से क्यों होगा, यानी डमी आप एक्सप्लोजिव से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पता है कुछ नहीं होना है। तो वी रिक्वेस्टेड कि नहीं, वी विल नॉट गो फॉर डमी। अगर 3 महीने हमने ट्रेनिंग करी है तो वी हैव टू गो विद रियल लाइव एक्सप्लोजिव। इट हैज़ टू बी रियल लाइव एक्सप्लोजिव। आप विश्वास करिए, वहाँ मेरे बाकी कंट्री के भी लोग थे, फिर हम लोग इंडियन ने कहा कि नहीं वी हैव टू गो। तो एक दिन लगा, उन्होंने अपने मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लिया और तब फिर हम लोगों ने किया। और मैं आपको कह रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, हो सकता है लोग कहेंगे एग्जरेट कर रहे हैं, फेडरल FBI की भी टीम थी और हम लोग भी टीम थी। वी डिड द एक्सरसाइज मच बिफोर FBI। तो जज्बा और रियल एक्सप्लोजिव से इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि नहीं, इंडियन पीपल, इंडियन डेलीगेशन रिक्वेस्टेड फॉर रियल एक्सप्लोजिव। तो ये दम है, ये अंतर है। मतलब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि रिसोर्सेज अगर नहीं दें तो वो फिर बैठ जाएंगे। और मैं इसलिए मैं बताऊं, जितनी भी जगह बाहर से ट्रेनिंग करके आए, चाहे पुलिसिंग करके आए, जो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर उतरते थे, हम लोग उस चीज़ों को अलग कर लेते थे कि नहीं, वहाँ जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकती है सिर्फ वो फॉलो करें, वो पैटर्न यहाँ करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। सो तो वी आर वेरी क्लियर कि क्या लेना है, क्या करना है। विल पावर, जज्बा, दमखम, वो मतलब मेरे हिसाब से नहीं था। वो ये कहते हैं सारा कुछ आपके दिमाग में सेट होता है। अगर आप दिमाग से सब कुछ सोच रहे हैं तो वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो जब हम इंटेंस किसी भी सिचुएशन की बात करते हैं, किसी भी प्लानिंग की बात करते हैं, तो बहुत कुछ सोचते समझते हैं, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हो कुछ और गया, ऐसा कुछ एग्जीक्यूशन में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो? नहीं, वो बेसिकली वो तो एक्चुअली इस तरह का एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कई बार होता था। कई बार होता यह था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का आ गया कि भाई बहुत ज़्यादा नक्सल्स का वो है, और फिर फेक तो पूरा तैयार होके बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सारा करके पूरा आर्म्ड गाड़ियाँ लेके फिर SP है DSP सब जा रहे हैं। लास्ट में वहाँ पर कुछ नहीं, चूहा मजदूर टाइप मिले तो बड़ा अजीब लगता था कि क्या करने आए थे, निकला क्या। बट एट द सेम टाइम यू कांट टेक चांस। मान लीजिए वो सही हो, तो फिर सो यस सो वी डोंट ब्लेम कि चलो ओवरडू, ठीक है, हुआ तो होता। तो कई बार था कि निकला। इसी तरह कई बार होता है कि इसके बारे में कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा, मतलब फनी जो आपने बोला, मुझे याद आ रहा है, बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में था कि सर वो तो ये बेसिकली कभी कभी गलती क्या होती है, मतलब अजीब, मेरा चूँकि मैं चीज़ों को छिपाता नहीं हूँ, कई बार जूनियर फॉर्मेशन इतना बड़ा हवा बना देते हैं, सर वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, सर वो तो ऐसा है, सर वो तो ऐसा है। मतलब एक दो को तो जब पकड़ के, एक जो पुलिस का जो तरीका होता है, तो आई टेल यू, एक मतलब ऐसे कि क्या सोच रहे थे, निकला क्या, मतलब लग रहा था कि बहुत बड़ा है एकदम है, बट ये सब तो हुआ कई बार कि लगा कि बहुत बड़े शेर हैं, जब आया तो वो सब थोड़ा लगा ऐसे कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे। यस, होता है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसमें लेसन ये है, you should never ever underestimate the issue, never ever underestimate the situation, never ever underestimate the opponent, क्योंकि अगर धोखा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। जी, वो बिल्कुल सही। और सर, आपने बिहार के भी बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे भागलपुर सब में भी काम किया है, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहे बिहार के अलग अलग क्षेत्र में काम करने के?
क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम पटना में हैं तो बहुत सारे आपके साधन भी बहुत सारे हैं, लेकिन और अलग जब थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तो वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए ये देख मैंने पहले भी कहा, वाकई ये बात सही है कि आज भी ये बात शायद ठीक है कि बिहार के टोटल अलग अलग एरिया का अलग अलग इश्यूज है। जैसे मैंने कहा कि साउथ साइड में नक्सल अभी काफ़ी कम है, अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। कई पार्ट्स में कास्ट वायलेंस था उस समय, कई में क्राइम होता, जैसे रोहतास और बेतिया वेस्ट चंपारण जिसको कहते हैं। मतलब अगर आप देखें कि ब्रिटिश टाइम में भी बेतिया में एक योगापट्टी थाना है, उसको क्राइम यूनिवर्सिटी मतलब ब्रिटिश के गजट में लिखा हुआ, वहाँ का थाना के उसमें रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो यानी उसको तब से वो क्रिमिनल वाला। तो वहाँ पर दोनों डिस्ट्रिक्ट की क्या है, बिकॉज ये रोहतास बॉर्डरिंग यूपी है और ये बेतिया बॉर्डरिंग नेपाल है। तो नेपाल का क्या बॉर्डरिंग में कि मान लीजिए कोई भी क्राइम करके नेपाल एरिया में चले जाएं तो वो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू आना पड़ता है। यानी भले आपके सामने 200 मीटर पे है, क्रिमिनल है, बट यू कांट एंटर दैट टेरिटरी। तो इसका फ़ायदा उठा के दोनों डिस्ट्रिक्ट में उस समय 2005 बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट 2005 नवंबर में फॉर्मेशन हुई थी, उस समय भी ये इश्यू था। उससे पहले तो यानी मुझे लगता है कि कंट्री में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग फॉर रैंसम, अभी तो लोग भूल गए, लेकिन उस समय किडनैपिंग फॉर रैंसम कि यानी 2 लाख 5,000 10,000 भी रैंसम मांगेगा, 5 करोड़ भी मांगेगा, रेंज अलग अलग और क्रिमिनल अलग अलग। और रोहतास में तो इसमें सारी फैमिली, मतलब हंसने की बात है कि वो जो किडनैप करके लाते थे उसको रखते थे, सुबह शाम उसकी आरती करते थे कि ये लक्ष्मी जी है, मेरे को पैसे आएंगे उससे। आई टेल यू एंटायर फैमिली उसको, उस आदमी का जो किडनैप था उसकी आरती करते थे। ये कन्फेस किया लोगों ने, बिकॉज उनके लिए वो लक्ष्मी है। अब उसमें 5,000 मिलेंगे तो भी चलेगा, किसी में 5 करोड़ चले, रेंज अलग अलग, उसी हिसाब से क्रिमिनल गैंग अलग अलग, एंड इट वॉज नोन टू एवरीबडी। तो वहाँ पर आपको ये पटना वाला पुलिसिंग का पैटर्न नहीं चलेगा। वहाँ पर फिर हम लोगों ने जैसे किया, मतलब पुलिसिंग का इशू है, लेकिन जैसे नेपाल बॉर्डर बना, आई वॉज पोस्टेड, तो मुझे लगा कि करें क्या इसमें। तो फिर सब लोगों से बात करी, ऐसे कि लेकर जाते हैं नेपाल। तो जो बॉर्डरिंग था उसको हम लोगों ने सील कर दिया कि आखिर जब ले जाने का रास्ता ही बंद कर देंगे तो कहाँ ले जाएगा। मेहनत करी, सब लोगों ने किया, सब पब्लिक से भी पूछा। और वास्तव में मेरा ये मानना है, आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना फंडा है, आज भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखें तो क्रिमिनल्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 2% से ज़्यादा नहीं है। 98% लोग तो पीस लविंग है, 98% लोग तो शांति चाहते हैं। पुलिस को अगर ये 98% लोग हैं, 95% लोगों के साथ मिल जाए, आप उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट कर दें, आप उसमें थोड़ा सा उनको बूस्ट कर दें, तो वो जब खड़े हो जाएंगे और पुलिस व्यवस्था दोनों मिल जाएंगे तो 2% कहीं नहीं टिकेगा। ये बता रहा हूँ आपको। होता क्या है कि उन 2% के, यानी कहीं ना कहीं लोग उसका जो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और उसको थोड़ा जीत नहीं पाते, तो वो भी सफ़र करते हैं, आपका सहयोग नहीं करते, आप उनका सहयोग लेते नहीं हैं। इसलिए वो जो कम संख्या में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सबको तंग करते रहते हैं। फंडा है कि भाई जो शांति चाहते हैं उसमें जो पुलिस व्यवस्था है या प्रशासन है, मिल के बैठ के बात करें। कुछ वो लोग सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल सपोर्ट किया। मैं तो कई एरियाज में गया, 1 वीक में कहाँ से रिजल्ट आ गया, कहीं न कहीं से जब विश्वास लगा तो बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे मेरे पास तो उदाहरण है। मैं नवादा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, फरवरी 2003, नवादा मतलब छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 4 मैसेकर उस समय कास्ट वायलेंस चलता था। 4 यानी 7 दिन में करीब 28 लोगों का किलिंग हो गई। वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ग्रुप उसके अगेंस्ट, फिर उसके ग्रुप, फिर अगेंस्ट। वहाँ पर जो अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडी, कोंच गांव में आज भी याद है, 7 डेड बॉडी पड़ी। मेरी पोस्टिंग हुई, मैं गए तो वहाँ जाके इसी हम लोगों ने कहा कि भाई हम आपके यहाँ आए हैं और कमिट करते हैं कि जब तक ये जिसने कल्प्रिट ने काम इन्होंने किया है उनको जब तक नहीं पकड़ लेंगे, मैं एसपी रेजिडेंस में एंटर नहीं करूँगा और मैं वारसलीगंज थाना में कैंप करूँगा। इस बात पर अगर आप विश्वास है तो आप उनको काम करने दीजिए। आप मानिए जो 7 अनफॉर्चुनेटली 7 लोगों का डेथ हुई थी, उस परिस्थिति में जो सिर्फ और सिर्फ एक मेरे कहने से, क्योंकि पहले काम किया था, उन लोगों ने अलाउ किया और हम लोगों ने वास्तव में 5वें दिन रियल काम करके कर दिया। तो ये क्या होता है कि वहाँ का अलग था। और उसके बाद मुझे फिर इस बात का मतलब खुशी है
कि दैट वो जो उसके बाद नवादा में कास्ट वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल मौका देके गलत फंसाया नहीं चलेगा, ये नहीं ए से मतलब नहीं, बी से मतलब नहीं, न्यूट्रल आप रहिए, विश्वास दोनों को, तीनों जो लड़ रहे हैं उनको करिए, तो हो जाता है, समाधान होता है। इसलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग, जैसे पटना की बात करें, सीनियर एसपी पटना थे, तो पटना का कंप्लीट अर्बन पुलिसिंग है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बेसिकली फ्लोटिंग है, यहाँ पर करीब लाखों लोगों का पर डे सराउंडिंग से आना जाना होता है, तो पता ही नहीं लगेगा कौन क्या। तो यहाँ का अलग यहाँ पर विजिबल पुलिसिंग करनी पड़ेगी आपको, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड मोबाइल्स एंड देन पेट्रोलिंग यहाँ पर वो। सो अलग अलग एरिया का अलग अलग जैसी जो इश्यू है उसके हिसाब से टीम के साथ बैठें, लोगों को बात करें। पब्लिक का पार्टिसिपेशन मस्ट है, जीतिए विश्वास लोगों का। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है सर, ये पुलिस और पब्लिक के जो संबंध के बीच में ये गैप है, ये गैप जो एक डर का गैप है, या फिर कुछ कह लीजिए कि हम कहेंगे तो नहीं होगा, इस चीज़ को कैसे भरा जाए? जी देखिए, मैं बताऊं, ये आपने सवाल ठीक किया कार। देखिए मतलब कभी कभी कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ हो जाता है। पुलिस कहाँ से आती है? आप कोई भी पुलिस का कोई भी रैंक कर दीजिए, आईपीएस ऑफिसर से लेके कांस्टेबलरी से लेके, कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं, सोसाइटी से आते हैं। यानी वो आज की डेट में स्टूडेंट है, कल अगर पुलिस में आ गया तो पुलिस हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है, ये गैप क्यों आ जाता है कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स थोड़ा गैप रखना शुरू कर देते हैं, इसमें है क्या वाकई। देखिए पुलिस का इश्यू क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट में बेसिकली बिकॉज आपके पास कंप्लेंट आएंगे और उसके आगे एक कंप्लेंट आती है, एक शिकायत आती है, तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए एक या एक से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो 50-50 टाइप है, उल्टा है। यानी आपके पास जो जिनको सेटिस्फाई करेंगे उससे ज़्यादा वो लोगों की संख्या है जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है। पब्लिक है, वो भी पब्लिक है। सो इसमें बट मैसेज एक क्लियर कट, मैंने पहले कहा कि 2% से ज़्यादा नहीं, तो ये मैसेज आप क्लियर कर दें कि हम अगेंस्ट हैं सिर्फ और सिर्फ उनके जो गलत करते हैं। गलत करने वाले अपना काम छोड़ दें, गलत नहीं करें, अपना सोसाइटी कंट्रोल कर ले। लेकिन 98%, 97% तो हमारे फ्रेंड हैं, 98% तो हमारे सपोर्टर हैं, 97% लोगों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो नाउ दे हैव टू पुलिस प्लस 97%। गैप क्यों होना चाहिए? एरोगेंस नहीं होना चाहिए, आप में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, आपको थाना पे आया तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको जो अगर पब्लिकली जो कमिट कर दिया उसको आपको करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि आप जो पब्लिक लिए कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कमिट करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बोलिए ये हमारा काम नहीं, आप गाइड करिए, दूसरे विभाग में इंटरव्यू करिए। यू हैव टू हैव क्रेडिबिलिटी रखेंगे आप, लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, लोगों के बीच जाइए क्राइसिस के बिना। मेरा थोड़ा बहुत जो सक्सेस हुआ उसका राज ये है कि मैं क्राइसिस में नहीं गया, मैं पब्लिक में नॉर्मल कोर्स में जाता हूँ कि भाई हम आए हैं, आपकी कोई समस्या है तो बताइए। वाई शुड द पब्लिक कम टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? वाई कांट यू? आपको गाड़ी मिली है, आपका एरिया है आपका, सो वाई कांट यू गो? यू हैव टू गो विद योर टीम। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं रहा रिमोट एरिया में हम सारी टीम को लेके वहाँ जाते थे, भाई बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या पब्लिक साथ, मतलब आप अनबिलीवेबल सपोर्ट जो संबंध है पुलिस और आम जनता के बीच में। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग ऐसे भी पूछताछ के लिए चले जाते हैं, ये संबंध को कैसे और जो आम जनता है आपसे कैसे कनेक्ट हो पाए? देखिए मैं बताऊं कि आपको बिल्कुल लोगों के जाना चाहिए नॉर्मल, जब ऐसे नहीं कि फेस्टिवल होगा, क्राइम होगा, कुछ होगा, नॉर्मल पीरियड में भी। मैंने फिर कहा आपका एरिया है, आपका एरिया में आपका विजिट होना चाहिए और आपका एरिया में रेगुलर लोगों से मिलिए, लोगों के प्रतिनिधियों से मिलिए, पब्लिक से मिलिए। पब्लिक जो आपके पास आती है, बहुत सुझाव है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, आपको तो कम पता है, उनको तो सब कुछ पता है। अगर आप विश्वास जनरेट कर देंगे तो मतलब आप ऐसी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी। सो यू हैव टू ट्रस्ट, रिलायबिलिटी अपनी डेवलप करिए, पब्लिक में ट्रस्ट डेवलप करिए। बहुत रिस्पेक्ट करती है पब्लिक, इसलिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड बिल्कुल उनके लिए करिए तो वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और हमको लगता है कि सारे आपने जो 90% की बात कही कि ऐसे लोग अगर पुलिस और जो आम जनता के साथ आ जाए तो 2% कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल। तो सर उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप फिर आपका जो रेलवे में आना हुआ बीइंग एडीजी, तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, कैसे फेस करते हैं? जी देखिए, मैं बताऊँ कि मेरा बेसिकली मैं 8-9 डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहा, 3 रेंज में डीआईजी और आईजी रहा, उसके बाद फिर मैं आईजी सिक्योरिटी। ये मेरा पहला मतलब टोटल कैरियर में एडिशनल डीजी रेलवेज में मेरा जो पोस्टिंग हुआ। तो मैंने पहले कभी जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में काम नहीं किया था। तो शुरू के 2-3 महीने तो मैंने समझा, सब लोग जिन्होंने काम किया था समझा। और आज मैं बता रहा हूँ आपको कि अब पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन क्या है देखिए
सारे कंट्री के लोग ट्रैवल करते हैं, जो ट्रेन्स जितनी निकलती हैं बिहार के थ्रू 1340 ट्रेन्स पर डे, 1340 ट्रेन्स का मूवमेंट होता है बिहार के थ्रू। और सारे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुवाहाटी, आसाम, सब के लोग सारे ट्रेवल करते हैं। एक क्राइम कभी किसी के साथ हो जाता है तो उसमें स्टेट बदनाम होता है, स्टेट पुलिस बदनाम होती है, स्टेट की व्यवस्था बदनाम होती है, यानी इसी परसेप्शन अगेंस्ट बनता है। तो हम लोगों ने ये चैलेंज को आई सेड कि ये तो और ज़्यादा चैलेंजिंग है। किसी डिस्ट्रिक्ट का क्राइम उस डिस्ट्रिक्ट तक होता है या ज़्यादा से ज़्यादा पटना तक आएगा, लेकिन यहाँ क्राइम अगर रेलवेज में किसी के साथ मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन में कुछ हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा यानी परसेप्शन अगेंस्ट चला जाता है कि नहीं बिहार में गए थे तो वहाँ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। सो वी टुक इट एज ए चैलेंज। आई सेड कि नहीं, ये मतलब मैंने देखिए मेरा अपना है कि जहाँ हम लोग जाते हैं तो हम लोग कोशिश पूरी करते हैं। तो सारा आरपीएफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ, रेलवेज के साथ कोऑर्डिनेशन किया, हमने जितने हमारे टोटल लोग थे उन सबको आई सेड कि वी हैव टू गिव द बेस्ट। तो क्राइम 5 साल का क्राइम का ट्रेंड देखा कि किन ट्रेन्स में किस रूट पे किस टाइम पर ये क्राइम होता है, और उस ट्रेंड के बेसिस पर फिर हम लोगों ने ट्रेन्स में एस्कॉर्ट पार्टीज और जो प्लेटफॉर्म से उस पर डिप्यूटेशन किया विद ब्रीफिंग एंड कमिटेड कि नहीं भाई आपको काम करना है, और पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं। पब्लिक, क्योंकि जो आदमी अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे तो स्टेट की बदनामी होगी, स्टेट पुलिस की बदनामी होगी। गलत व्यवहार आपका सारे स्टेट को या पुलिस को या जीआरपी पर्टिकुलर बदनाम करता है। ऐसे कि नो, तो वो बिल्कुल आई एम रियली हैप्पी कि 1-1.5 साल में वास्तव में हमारी जो टीम के कोई ऐसा वाकया आपको भी नहीं सुनने का आएगा कि कहीं लूट कर दिया, कहीं दुर्व्यवहार कर दिया। दे हैव बीन ट्रेंड, नए लौट हैं, ब्रीफिंग करी है, माने कहा कि भाई सम्मान नहीं कर सकते, अपमान मत करिए। और बिल्कुल जो क्राइम का पैटर्न है आप हर बार हर 3 महीने मतलब रिवाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड है, जिससे कि क्रिमिनल्स भी चेंज करता है। जब आप एक्ट करते हैं तो वो भी रिएक्ट करता है। तो यू हैव टू बी शार्प। आई एम वेरी हैप्पी, आरपीएफ से बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जितना मेरा बहुत ही अच्छा 4 आईजी हैं उनसे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। स्टेट के जो बॉर्डरिंग के रेलवे के चीफ हैं उनसे मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। रेलवे बोर्ड से अभी आपको बताऊँ, महाकुंभ जो 45 दिन चला, 45 दिन महाकुंभ चला, बिहार से ज़्यादा क्राउड कहीं से नहीं गया। आई टेल यू, बिल्कुल, यानी मेरे करीब 4000 लोग हैं, 4000 सारे, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू एडिशनल डीजी, दे वर एट प्लेटफॉर्म। और वीसी हमारा लाइव था, मेरे पास सब स्टेशन का लाइव मेरे कंट्रोल रूम में आता था, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, यानी इसी यू हैव टू ऑन द प्रॉब्लम। तो आज की डेट में मुझे खुशी है कि क्राइम में भी हम लोग काफ़ी उसमें जो कंट्रोल कर लिया, और दुर्व्यवहार या एक्सटोर्शन या ऐसी चीज़ जिससे स्टेट पुलिस की या व्यवस्था की बदनामी हो, उसको हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया है। क्या बात है। और वो सर दिख भी रहा था कि भर भर के लोग जा रहे थे, इतना हम लोग को देख के प्रेशर आ रहा था। आप लोग तो खैर काम कर रहे थे उस टाइम में, जब मतलब आप देखिए लोग श्रद्धा, देखिए मैं अब आज मुझे शायद इसमें कहना चाहिए कि नहीं, बट की एक्सपेक्टेशन थी कि आप लोगों को रोकिए, तो मतलब ऐसे कि नहीं रोक सकते। आप बताइए, जो घर से पूजा करके चल दिया महाकुंभ का, स्टेशन पर आप रोकेंगे तो वायलेंस होगी कि नहीं होगी? आई सेड कि वी कैन रेगुलेट, हम समझा सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन वापस लौटने के लिए हम नहीं कहेंगे। मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। वो भले ही उसको पसंद आए चाहे नहीं आए, बट आई सेड कि नो, दिस इज़ नॉट द प्रैक्टिकल अप्रोच। और इसीलिए देखिए, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं यहाँ पर उस तरह का कोई चीज़ नहीं, बल्कि जबकि यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट टू एंड फ्रो कहीं से नहीं हुआ। तो है ये, उसमें थोड़ा अलग है, बट यस, अब आइडिया हो गया। जी सर, इतने देर से बात करने के बाद जितने आपने स्टेप उठाए हैं, कहते हैं खुद से भी आपने स्टेप लिया, आपने जो भी चीज़ें करते हैं इतने खतरनाक तरीके से भी आप करते हैं। सबसे पहला अब एक सवाल आता है कि आप अपने आप को मेंटल फ्री पीस कैसे रख पाते, क्योंकि ये चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं। आपका थोड़ा कम डिसीजन बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, तो कैसे अपने आप को इतना फिट रखते हैं, या फिर कैसे क्या करते हैं आप? देखिए, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, कई लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, हाँ, ये गलत है, ये गलत है। देखिए, ये गलत है। आपका अपना रूटीन, कितना भी चैलेंजिंग काम हो, कितना भी चैलेंजिंग काम हो, आपका अपना एक कमिटमेंट होना चाहिए। आपको अपने लिए 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। सही बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्टिव पुलिसिंग करी है 15-16 साल, तो फील्ड में एक बताया कि इतने चैलेंजिंग, बट मुझे पता था कि सुबह से लेकर रात तक 1 से 1.5 घंटा आपको जो चाहिए, योगा करिए, खेलिए, आप जिम करिए, रनिंग करिए, कुछ भी करिए, बट आपको 1 से 1.5 घंटा मॉर्निंग में टाइम मिले तो मॉर्निंग में करिए, रात में मिला तो ये बहाना। देखिए, दूसरी बात है कि आपको विल पावर होना चाहिए। ये जो कहना, सी
वो अजीब लगेगा, लेकिन बॉडी के नहीं थक गई, ये क्या तमाशा है। मतलब यू हैव टू हैव दैट दिस थिंग। आप सुबह नहीं तो शाम को मिलेगा टाइम। 24 आवर्स कौन काम करता है? कोई भी 20, ये अगर कोई करा है 24 आवर्स कर ही नहीं सकता आदमी। सो आपको यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। तो यस, मतलब मैनेज करना है। देखिए, टाइम का कमी का बहाना ये सब गलत चीज़ है। मैनेज करिए। मान लीजिए मॉर्निंग, किसी कारण मॉर्निंग नहीं मिलता है तो आपको लेट, मैं 10 बजे, मतलब जगह का नहीं बोलूँगा, बट 10 बजे रात में इंस्पेक्शन, 9 बजे रात में इंस्पेक्शन करके लौटने के बाद हम भागलपुर में जिम में जाते थे, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो सी यू हैव टू बी फर्म ऑन योरसेल्फ ऑल्सो। आप दूसरों पर फर्म रहेंगे, आपका अपना भी तो डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आई एम वेरी क्लियर कि यस, बॉडी आपको रेस्ट चाहिए, स्वेटिंग होना है, ब्रेक होना है, तो सुबह नहीं शाम, रात 1 घंटा मेरे, 1-1.5 घंटा मेरे लिए है। क्या बात है। और सर, अब वक्त हो गया है जो सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है हमारा, रैपिड फायर का, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। कुछ ऐसा सवाल है कि आपके फेवरेट बुक कौन सा है? मेरे को क्रिकेट पे कोई भी बुक हो या पुलिसिंग पे जो बुक्स है मेरे को पसंद है। और फूड, मतलब लिट्टी, आप तो राजस्थान से हैं, फिर बिहार है, तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मैं, देखिए, फूड के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा वो आपको अजीब लगेगा, बथुआ रायता या मुझे वो यानी इसका ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, उस तरह का है। सो दैट वो दिख रहा है, क्योंकि बिहार में इतने क्षेत्र में काम करने के बाद बथुआ ना पसंद वैसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, आप तो रियल लाइफ में बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हैं, आपका फेवरेट हीरो कौन है? देखिए, अक्षय कुमार का मुझे ठीक लगता है, बिकॉज वो एक्शन खुद करता है एंड रियली जो कहते हैं फिटनेस में अगर आप देखें तो ही वर्क्स ऑन दैट, मतलब एंड ही फील्स फॉलोज द रूटीन। 6:30 के बाद खाना नहीं खाता है वो रात में। हाँ, और अगर हम गेम की बात करें तो मैं क्रिकेट का, मुझे नहीं लगता है कोई भी मैच में छोड़ता हूँ। मान लीजिए नहीं देख पाया तो फिर रिकॉर्डेड देखूंगा। और आप मेरे को क्रिकेट के मैच के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए कभी का भी, तो फेवरेट यस। और अगर बात करें, अगर सबसे फेवरेट नेता के बारे में कि आप बहुत लोग इंस्पायर्ड होते हैं, तो वो कौन से? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एंड अगर सही में बिहार की बात करें तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब से बहुत सीखा है हम लोगों ने, वाकई मतलब चेंज कर दिया। तो यस। और कुछ ऐसे मतलब एक ऐसा गाना जो आप कहते हैं डिमोटिवेट हो या मोटिवेट हो, आपको वो सुनना ही है, कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? किशोर कुमार के गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे टाइम मिलता है तो सही में मतलब मैं सुनता हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। और यही चीज़ें हैं जो आपको रियल लाइफ हीरो बनाती है कि आप इतने स्पॉन्टेनियस हैं। और सर, अब ये बस क्योंकि समय की इतनी पाबंदी है, लेकिन बातें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर चलते चलते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें, एक संदेश देना चाहें, तो प्लीज़। देखिए, मेरा इसमें यही दर्शकों को, पता नहीं आप दर्शकों में पब्लिक की अगर बात करें तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी, देखिए पुलिस विभाग की बात करूँगा, पुलिस ऑफिसर बहुत हैं और वास्तव में अगर आपको लगे कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, बहुत लोग मेहनत करते हैं, काइंडली उनको टाइम दें, उनको बात समझाएं, उन पर विश्वास करें। और ये व्यवस्था ऐसे नहीं चल रही है, व्यवस्था म्यूचुअल ट्रस्ट से चल रही है। वो बिल्कुल व्यवस्था, आप भी उनको विश्वास करिए, उनको बात को सुनिए, उनको भी कोऑपरेट करिए। और यूथ जो मेरा अगर यंगस्टर्स मान लीजिए इसमें पुलिस में आने का हो, तो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मज़ेदार जॉब है, बिल्कुल आप रिग्रेट नहीं करेंगे। बट ओनली थिंग इज दैट कि उस तरह का आपका माइंड सेट होना चाहिए। यहाँ आप आराम करने के लिए नहीं आएंगे, यहाँ पर रूटीन सेट के लिए। बट यस, इतना ज़्यादा पब्लिक सेटिस्फैक्शन, इतना आप काम कर सकते हैं जो आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। इट्स अ ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल सर्विस। सो डू बेस्ट पॉसिबल एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ, मस्ट है। आजकल बहुत बीमार हो रहे हैं, बहुत लोग अनफिट हो रहे हैं, गलत। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ। मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ कि यूथ एज में भी लड़के वो सब अजीब टाइप हो रहा। नो, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अप्लाइज टू एवरीबडी। मतलब वो आपका फिक्स रूटीन होना चाहिए, अपनी बॉडी के हिसाब से कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही और इतनी सारी जानकारी दी। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जल्दी से उठाइए अपना कलम और लिखिए हमारा पता। कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directtk.patna@gmail.com। और अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं कल। नमस्कार।